राफेल जब उड़ान भरता है तो दुश्मनों का दिल हिलता है। ऐसे खतरनाक मिसाइलों से ये राफेल विमान लैस रहता है जो किसी भी बड़ी तबाही को लाने में एक विमान भी काफी है। भारत के पास इस वक्त जो राफेल विमान है उसे स्कैल्प मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता रखती है। ये क्रूज मिसाइल के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा लंबी दूरी तक हवा से हवा मार करने की क्षमता रखने वाले मेटियर मिसाइल, सटीक अटैक करने वाले 500 से 2000 पाउंड तक के लेजर गाइडेड बम, जमीन पर बमबारी करने वाले ट्रेडिशनल नॉन गाइडेड क्लासिक बम और हवा से जमीन पर सटीक टारगेट करने वाले हैमर जीपीएस स्मार्ट बम भी इस राफेल से लॉन्च किए जा सकते हैं। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो ये रक्षा समझौता हुआ है देवेंद्र, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान की दहशत के पीछे कारण ही यही है कि उनके पास जो लड़ाकू विमान है वो इन राफेल विमानों के सामने कहीं नहीं टिकते। निश्चित तौर पे, और ये क्योंकि एकदम से एडवांस स्टेज के हैं तो उस लिहाज से भारत की सामरिक ताकत को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और 2014 के बाद के अगर ट्रेंड को देखें भारत के डिफेंस मामले में, भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया उसमें यह किया गया कि पहले के जिन देशों पे भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, सरकार की ये सोच बनी कि ये निर्भरता किसी एक देश के साथ इतनी ज़्यादा ठीक नहीं, इसको वर्सटाइल रखना चाहिए। और वहाँ पर फ्रांस जैसे मित्र देश आगे आए और पिछले 10 सालों में आपने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस के साथ अलग अलग डील होते रही हैं। और फ्रांस हर मोर्चे पे, आतंकवाद जैसे मोर्चे पे भी पूरी तरह से मुखर तौर पे भारत के साथ रहता है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का मसला हो या कोई दूसरी बात हो, फ्रांस हमेशा से मुखर तौर पे भारत के साथ रहा है। और उसका ये नतीजा है कि एक शानदार डील डिफेंस के लिहाज से, जिसमें दोनों देश के लिए यहाँ से आप कह सकते हैं एक विन विन सिचुएशन है कि भारत को अपनी सामरिक ज़रूरत के लिहाज से, और जैसे फाइटर प्लेन चाहिए थे नेवी के लिए, वो मिल रहे हैं। और फ्रांस के हिसाब से निश्चित तौर पे कहें कि उनकी इकॉनमी के लिए एक बड़ा बूस्ट है कि भारत उनके साथ इतना बड़ा डील किया। तो भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ाते जा रहा है सामरिक क्षेत्र में, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस हो, और जब तक स्वदेशी नहीं हो रहा है तब तक अलग अलग देशों के साथ करार किया जाए, न कि किसी एक देश पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए। क्योंकि युद्ध जैसे नाजुक मौके पे अगर आप किसी एक देश पे निर्भर हों तो फिर वो समस्या वाली स्थिति हो जाती है, वहाँ पे मैनिपुलेशन की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसलिए भारत स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों ही तरीके से बहुत समझदारी के साथ, बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं इस वक्त पहलगाम में ही हूँ और लिडर नदी यहाँ पर बह रही है। और जो आतंकवादियों का मंसूबा था कि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को वो ठप कर देना चाहते थे, लोगों के मन में डर और दहशत पैदा कर देना चाहते थे, लेकिन भारत की सामरिक ताकत, भारत की सुरक्षा बलों को लेकर लोगों के अंदर कितना विश्वास है उसका एक मुजाहिरा आप देखिए। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन दे रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर दिखाई दे रहा है। और लिडर नदी के बगल में ही ये लोग पहलगाम में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकी करतूतों को अंजाम देने के बाद भी बौखलाया हुआ, तिलमिलाया हुआ है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपको बता दें, सिंधु नदी का पानी रोके जाने का फैसला जैसे ही भारत ने लिया, अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बैठक बुला रहे हैं। कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की यह बैठक बुलाई गई है। आज शाम इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अगुवाई में यह बैठक होगी। 2 मई को होने वाली बैठक को शहबाज शरीफ ने प्रीपोन कर लिया है। आज ये बैठक बुला ली गई है। सिंध सरकार के अनुरोध पर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत 3 फ्रंट पर इंतकाम की तैयारी कर रहा है इस वक्त, और यही वजह है कि पाकिस्तान में पैनिक मोड ऑन हो चुका है। समंदर में एक तरफ आईएनएस विक्रांत, हमारा जंगी जहाज तैयार हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल टेस्टिंग हो रही है। आसमान में राफेल और सुखोई फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद नजदीक से बॉर्डर के ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना इस वक्त मुस्तैद है और उनकी ताकत का मुजाहिरा लगातार तस्वीरों के जरिए भी हो रहा है।